हरियाणा में 6,700 गांव हैं, लेकिन हम भी गांव-गांव घूमते रहते हैं। करनाल की बात करें या पड़ोसी जिले कैथल की बात करें, करनाल और कैथल दोनों जगह जांबा नाम के दो गांव हैं, लेकिन ये कैथल का गांव जांबा वो जगह है जिसको अब कुछ टाइम से लोग मिनी चंडीगढ़ के नाम से बुलाने लगे और हरियाणा का सबसे खूबसूरत गांव होने का यहाँ के ग्रामीण दावा कर रहे हैं। कैथल जिले के गांव जांबा की क्या खासियत है, बाकी गांव से ये गांव कैसे अलग है, हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे, यहाँ के सरपंच से भी, और आपको वो सारी जगह दिखाएंगे जो इस गांव को बाकी हरियाणा के गांव से अलग दिखाते हैं, अलग साबित करते हैं। तो एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर हम अपने दर्शकों के लिए आज कैथल जिले के गांव जांबा में पहुंचे हैं। जांबा में प्रवेश करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे, वो खूबसूरत चीजें आपको दिखाएंगे कि इस गांव की विशेषताएं क्या हैं। सरपंच से भी हम बात करेंगे, सरपंच के अलावा और लोग जो इस गांव के शिक्षित युवा हैं, जो चंडीगढ़ जो दूसरी जगह से पढ़कर आए हैं, और उन्होंने भी ये ठाना कि हम अपने गांव को इतना खूबसूरत और इतना अच्छा गांव बनाएंगे कि लोग इस गांव को देखने आए। शायद इसी वजह से इस गांव का नाम पक गया, हरियाणा भाषा में कहते हैं पड़ गया, मिनी चंडीगढ़। तो गांव जांबा में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतों की एक ऐसी मिसाल सामने आई है कि जानकर मन खुश हो जाए। कैथल जिले के गांव जांबा को सरपंच लाभ सिंह और उनके भाई बीजेपी नेता सतपाल जांबा ने 1.25 साल में ही इतना खूबसूरत और आकर्षक बना दिया है कि आदमी देखता रह जाए। जिसे सरकार दूसरे स्कूल में मर्ज कर रही थी, स्कूल बंद होने वाला था, आज यहाँ 700 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल का बेहतरीन लुक। ये गांव बाकी गांव से अलग कैसी है? बहुत अच्छा है जी, हर गांव से अलग गांव है ये। इसमें बहुत पहले से अलग हुआ है। स्कूल में यहाँ पूरे गांव में कुछ अलग हुआ है, ऐसा कभी हुआ नहीं था और ना ही कभी सोचा था जी, जैसा अब हो गया है। बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे सरपंच साहब और जी जो हमारे सतपाल भाई साहब जी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत लगन से गाँव काम कर रहे हैं, गाँव के लिए, पूरे शहर के लिए। इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता जी। दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग सरकारी स्कूलों के बारे में सोचते हैं कि भाई हाँ प्राइवेट स्कूलों में हम अपने बच्चों को, हम भी आप भी सारे पढ़ाते हैं, हाँ जी, हाँ लेकिन इस स्कूल को देख के लोगों का नजरिया बदल रहा है। प्राइवेट स्कूल भी शायद ऐसे ना हो। नहीं हो सकते जी। हाँ। नहीं हो सकते जी, प्राइवेट स्कूल ऐसे नहीं हो सकते जैसे हमारा सरकारी स्कूल है। बहुत मेहनत करी है हमारे सरपंच साहब ने और सतपाल साहब ने। हाँ जी। कई आपके जानकार रिश्तेदार या बाहर के लोग आपको बधाई भी देते हैं कि हाँ जी, आपका बहुत स्कूल ज़्यादा। तो आपके हाँ स्कूल के बारे में हमसे बहुत हाँ। अच्छा स्कूल है, ये बताओ जरा। जैसे देखते हैं वीडियो में, देखते हैं स्टेटस लगाते हैं, उसमें देखते हैं भी आपका स्कूल पहले क्या था और अब क्या बन गया। अब बहुत फर्क है इसमें। हाँ जी। और मैंने सुना है मिनी चंडीगढ़ कहने लगे आपके गांव हाँ को। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं कैथल गई हुई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और उसने पूछा कहाँ से हो आप, मैंने बोला जांबा से। उसने बोला मिनी चंडीगढ़ से। मैंने कहा हाँ जी। मेरे को बहुत खुशी हुई। पहले तो जी जांबा गांव को जानते भी नहीं थे, मैं तो इसको जांबा नहीं बोलती, मैं तो जांपा बोलती थी जिस टाइम मेरी शादी हुई थी। अब इसको दूर दूर से जानते हैं। आपके गांव की हमने घनी तारीफ सुनी, भाई जांबा गांव कैथल वाला। हम आपके गांव की तारीफ सुन के देखना का मन करा कि आप इस गांव में मिलेंगे, देखेंगे गांव कैसा है, लोगों से बात। ये गांव कितना दूसरे गांव से अलग है? इस गांव के अंदर जब ये पिछला इलेक्शन हुआ ना पंचायतों का, 2 नंबर के बाद शुरू उसी टाइम ये कदम उठा लिया था कि गांव के एक अलग बनाना है, जो दुनिया में मतलब पूरा मतलब एक ऐसा विकसित दिखे गांव भी है। गांव जांबा भी एक बहुत सुंदर है। आपकी जितनी उम्र होगी, हाँ जी, आपकी घनी उम्र होगी है, 70 लेकिन ऐसा गांव आपने जिंदगी में देखा जैसा अब ये जांबा है? नहीं जी, ये पहली बार है कि हम पहले, इससे पहले गांव की बहुत हालत खराब थी। हम ये सोचते थे भी ये सरपंच क्यों बनते हैं, गांव का सुधार क्यों नहीं करते। तो हमारे दिल में भी थी कि हमारा गांव ऐसा होना चाहिए कि हम इसको एक मिसाल बनाए, उदाहरण बनाए कि दुनिया में, गांव में, समाज में जाए कि कितना छोटा एक गांव कितना सुंदर होगा, कितने थोड़े से समय में। सुंदर बन तो गया, सुंदर बनाए रखना ये भी तो ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। लोग समझ रहे हैं ग्रामीण अपनी जिम्मेदारी कि इसको ऐसे ही रखना है। नहीं जी, ये वो समझ रहे इस बात को। डस्टबिन लगे हैं, मतलब एक कर्मचारी लगे हैं सफाई के लिए। अपनी भी टीम महीने के अंदर गांव के लोग मिलकर सफाई करते हैं। और
ये मतलब बहुत अच्छा लगता है गांव वालों को भी और बाहर वालों को भी। गांव की साफ सुथरी सड़कें, गलियों और मकानों का ब्यौरा देते दिशा सूचक बोर्ड, यहां तक कि गांव में 150 ऐसे घोंसले बनाए गए हैं जिनमें चिड़िया रात काटती हैं। गांव में रविदास मंदिर और अंबेडकर भवन। प्रदेश के 6,700 गांव में यकीनन ऐसा कोई दूसरा गांव हो नहीं सकता। जांबा गांव में सफाई की बात हो, स्वच्छता की बात हो, पीने के पानी की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, पार्क की बात हो और नालियों की सफाई की बात हो, शिक्षा की बात किए बिना ये सारी चीजें बेमानी है। इस गांव के युवा जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके बड़े शहरों में भी रहते हैं, इसी गांव से निकले हुए जब गांव में आते हैं तो इनका मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हरियाणा के सबसे सुंदर और बेहतरीन गांव में हम रहते हैं। मुकेश कुमार है, यही गांव के पले बड़े हैं और चंडीगढ़ में रहते हैं आजकल। ये गांव की तस्वीर बदली है 1-1.5 साल में। जापानीज डेलीगेशन आया, मुख्यमंत्री खुद बधाई देके गए, बोले बताओ और क्या चाहिए, मन खुश हो गया उनका। युवाओं को लेके जो शिक्षित युवा हैं आप, जिनका विजन है, जिनको पता है आगे 10-20 साल में किस तरह की लोगों की जिंदगी होगी, क्या बदलाव आने वाले, टेक्नोलॉजी कैसे बदलेगी, युवाओं के बारे में क्या कहेंगे इस गांव के भी आसपास के, ताकि उनकी जिंदगी संवरे। बिल्कुल देवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको और टोटल टीवी के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने ये मंच प्रदान किया हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए। और युवाओं की आपने बात की है सर, ये पूरा जो गांव है ये सिर्फ एक युवा सोच पर ही निर्धारित था। लीडरशिप्स पहले भी आई हैं और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन जब लीडरशिप पढ़ी लिखी आ जाए और वो मजबूत फैसले लेने में काबिल अपने आप को साबित कर सके, तभी उसका होने का फ़ायदा है, नहीं तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। और इस गांव ने जो लीडरशिप महसूस की है, सतपाल जांबा जी जिन्होंने इस गांव की पूरी संरचना की है, पूरी रणनीति तैयार की है, और उनके जो भाई साहब हैं जिन्होंने सरपंच पद पे रहते हुए इस गांव को 1 साल के अंदर ही पूरे हरियाणा का सबसे विकसित गांव बनाने का काम किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जो विजनरी सोच थी उसका नतीजा था। उन्होंने जब बाहर के देशों में देखा, बाहर के शहरों में देखा किस तरह का विस्तारीकरण हो चुका है, शिक्षा में कितना क्रांतिकारी कदम लिया जा चुका है, बच्चों को सिखाने के लिए न सिर्फ किताबों का सहारा बल्कि आसपास के वातावरण का भी सहारा लिया जा रहा है, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें सीख करके इस गांव में इम्प्लीमेंट की है। हमारे गांव के आप स्कूल में जा कर के देखेंगे, बच्चा किताब भी ना लेकर के आए तब भी वो कुछ ना कुछ सीखेगा, क्योंकि हर दीवार के ऊपर हिंदुस्तान की हर बेहतरीन जानकारी जो लिखी गई है, हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पर मार्क की गई हैं। हमारे स्पोर्ट्समैन जो हैं उनके बारे में वहाँ पर जानकारी दी गई है, और मैथ्स के फॉर्मूले जो हैं सर वो भी वहाँ पर मार्क किए गए हैं। तो ये बड़े ही गर्व की बात है, और ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि उनका विजन जो है वो ये रहा है कि जहाँ पर भी आपकी दृष्टि जाए आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीखें। और अभी तो माहौल है सर विधानसभा चुनाव का। हम आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में कई शब्दों में अपने कहा है कि वो युवा लोगों को लाना चाहते हैं राजनीति में, और इसीलिए हम लोगों की भी इच्छा है और पूरे हल्का पुंडरी की इच्छा है कि भाई हमारे बड़े भाई सतपाल जांबा जी हैं, वो विधानसभा पुंडरी के एक मजबूत दावेदारी में इस समय शुमार हैं, और 54 गाँव के 36 बिरादरी जो है वो उनका साथ दे रही है, क्योंकि हर गाँव में उन्होंने यहाँ पे सफाई करने के बाद जो है वो सफाई अभियान को बढ़ाया है, और हर गाँव से उन्हें बहुत ही प्रेम प्यार और स्नेह मिला है। और एक बहुत ही विडम्बना रही है देवेंद्र जी इस पूरे हल्का पुंडरी के पिछले 30 साल में। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मालूम है कि 30 साल में हमने कई बार सुना है, बीइंग अ यूथ, हमने बुजुर्गों से भी सुना है, वो बड़े गर्व के साथ कहते रहे हैं कि पिछले 30 साल में हल्का पुंडरी ने जो है वो पुंडरी को एक आज़ाद विधायक दिया है, और इसको वो गर्व मानते रहे थे। जबकि एक चिंता का विषय हमें ये समझ में आया, क्योंकि हल्का पुंडरी को एक सिर्फ आज़ाद विधायक मिला है, क्या नहीं मिला उस पर कभी चर्चा नहीं हुई है। जो नहीं मिला वो हमें महसूस होता है कि कोई बड़ा औद्योगिक विकास यहाँ नहीं मिला। आपको लगता है परंपरा से हटके एक नई शुरुआत करेगा पुंडरी हल्का? इस बार हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि पुंडरी हल्के की जो आवाज़ है वो यही है कि अब 30 साल का जो शून्य का चक्र था उससे उन्हें बाहर आना है। औद्योगिक विकास हमें 30 साल में नहीं मिला, कोई बड़ा अस्पताल यहाँ पर नहीं खुल पाया, कोई डिग्री कॉलेज यहाँ पर नहीं खुल पाया, गोवंश जो अभी भी सड़कों पर बेसहारा घूम रहा है उनको ठिकाना, उनको सहारा और उनको छत नहीं मिल पाई है। तो इस तरह की एक बेसिक जो ब्यूटिफिकेशन भी रहता है शहर का वो भी नहीं हो पाया। आप अगर पुंडरी में आएंगे तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप पुंडरी से जाने के बाद इसे याद करेंगे। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पुंडरी, हर यहाँ का निवासी चाहता है कि यहाँ कोई ऐसी जगह, यहाँ की पहचान बने जो पुंडरी को हरियाणा के स्तर पर स्थापित कर सके। और हमें गर्व है कि एक गाँव जांबा तो अपने आप को जापान तक मशहूर कर पाया है, और आने वाले समय हम उम्मीद करते हैं कि लीडरशिप जब आएगी तो वो ज़रूर नई क्रांति लेकर के आएगी। और इस बार हमें भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। कैथल के गांव जांबा को हम ऐसे ही खूबसूरत गांव नहीं कह रहे, एक से एक चीज बढ़कर है। ये पार्क है जहां शाम होते ही छोटे बड़े लोग एक्सरसाइज करने को आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा अब वैसे ही फिटनेस के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए दुनिया में, देश में मशहूर हो चुका है।
इस गांव को ये रूप देने में, ये आइडियाज में, इसको जमीन पर उतारने में सबसे बड़ी भूमिका जिनकी रही है, हमारे साथ गांव के सरपंच लाभ सिंह हैं। युवा हैं और बता रहे हैं कि इन्होंने पीएचडी की हुई है। सरपंच साहब, वैसे तो आपके गांव को देख के खुशी भी हो रही है, कई लोग रश्क भी करते होंगे, यार ऐसा सुंदर गांव तो हमारा होना चाहिए। नमस्कार सर, आपको और आपके दर्शकों को सर मेरा नमस्कार और आपका हमारे गांव में सर स्वागत है। सर आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो ये चीज़ें सारी हो रही है, ये गांव की जो 1-1.5 साल में तस्वीर बदली है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी है। नहीं सर, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं मैं। इसमें सर भूमिका पूरे गांव की और मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय सतपाल जांबा जी, उनकी। ग्राम पंचायत ने उनके साथ लग के सर एक टीम वर्क करके इस गांव की मात्र 1.5 साल में विकास यात्रा जो की है, वो सर मतलब अपने आप में ना एक बड़ी तकड़ी स्टोरी है सर। जिस जगह पे सर आप अब देख रहे हो ये बच्चे खेल रहे हैं, 1.5 साल पहले सर यहाँ कुर्डियाँ होती थी। इवन के यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी बदबू आती थी, आसपास के लोगों का जीना दुब्बर था। लेकिन सर हमारी ग्राम पंचायत बनी, हमारा ये फ़र्ज़ था, अगर हमें गांव के लोगों ने मौका दिया है तो हम इस गांव की तस्वीर बदले, इसको विकास की राह पे लेके जाए। सर थोड़ी देर पहले आपने स्कूल कवर किया हमारा, उस स्कूल की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। 1.5 साल पहले वो स्कूल बंद होने के कगार पे था। उसमें मात्र 26-27 बच्चे रह गए थे, जो मिडिल वाला पोर्शन है, 6th, 7th और 8th। एक सरकार का लेटर आया था कि जहाँ स्ट्रेंथ कम है उनको नियर बाई स्कूलों के साथ मर्ज कर दो। तो सिर्फ उसी टाइम लकली हमारी ग्राम पंचायत बनी। बड़े भाई साहब ने कहा कि लाभ सिंह सरपंच साहब पूरे एफर्ट करो, फाइनेंशली, एज ए टीम वर्क, जहाँ मेरी ज़रूरत है आप इस स्कूल को ऊपर लेके जाओ, बंद नहीं होना चाहिए ये। सर हमने क्या किया, फिर स्कूल का कैंपस आपने देखा है, स्कूल के कैंपस को सर हमने इतना बढ़िया बना दिया, पेंट किया, मरम्मत की, उस पर आर्ट पेंटिंग कर दी, ग्राम पंचायत की तरफ से वहाँ टीचर लगा दिए। तो सर आज भगवान की दया से हमारे स्कूल को IIM रोहतक के बच्चे विजिट करने आए। IIM रोहतक का मतलब है सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। ये बड़ा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है सर, मतलब इंडिया लेवल पे बड़ी इसकी बड़ी कदर है सर। वहाँ के बच्चे ऐसे स्कूल को देखने आ रहे हैं जो 1-1.5 साल पहले बंद होने पे था। दूसरा सर ब्लॉक लेवल पे इसी स्कूल ने जो बंद होने के कगार पे था, 1.5 साल में ही इसने ब्लॉक लेवल में प्रथम स्थान भी हासिल किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी सर हम काफ़ी आगे गए हैं। हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई, नेक्स्ट टाइम उसको सुधार करेंगे। और स्कूल की स्ट्रेंथ सर एक सेशन में ही हमने 50 से लगभग 90 के आसपास कर दी। तो सर स्कूल की तस्वीर ऐसे बदली है। बाकी हर फील्ड पे हमने काम किया है सर। मेरे को कोई बता रहा, कोई जापानीज डेलीगेशन भी आया था यहाँ? बताता हूँ सर, बिल्कुल। जैसे हर फील्ड में हमने तस्वीर बदली है, सुरक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। ये इस बदली हुई तस्वीर को देखने के लिए सर बड़ा मतलब मैं लक्की हूँ, मुझे ऐसे बड़े भाई मिले, मुझे ऐसी ग्राम पंचायत मिली। जापान से एक डेलीगेशन देखने आया। मतलब ये सर बड़े मतलब अपने पूरे इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है कि किसी गांव को, एक छोटा सा गांव जिसको जापान से टीम देखने आ रही है और उसकी बदली हुई तस्वीर को देखने के लिए। तो सर और सिक्योरिटी देखो सर, सिक्योरिटी कितनी तकड़ी कर दी हमने इस गांव की। हमारे गांव में एंटर करने के लिए अगर कोई अननोन आदमी विद व्हीकल एंटर करे तो 7 तरीके हैं सर। हमने क्या किया, 7 पे लोहे के बड़े मजबूत गेट लगवा दिए, वहीं पे कैमरा भी लगवा दिया और एक रात को ग्राम पंचायत की तरफ से अलग से एक नाइट वॉचमैन भी लगा दिया। अब वो क्या करता है, पूरी रात विजिट करता है, गांव की सुरक्षा करता है और सारे गेट 6 के 6 बंद कर देता है, 7वें गेट पे खुद बैठ जाता है। अगर कोई सस्पिशियस आदमी है तो हमें इन्फॉर्म करता है। पूरा जब लगे कि हाँ हमें कोई खतरा नहीं है, ये अंदर जा सकता है, तब हम उसको अंदर अलाउ करते हैं। स्वास्थ्य में सर थोड़ा सा जैसे हमारे गाँव में हेल्थ को लेके सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें कम है। हमने क्या किया, एक सर एम्बुलेंस लगाई गांव के लिए और उसका दायरा मतलब गांव के आसपास जितने भी गांव हैं, लगभग 10-12 गांव में हमने उसको बिल्कुल फ्री, इवन के फ्यूल के चार्जेस भी नहीं लिए जाते। तो मतलब थोड़ा हमारे हेल्थ का भी इम्प्रूवमेंट हुई सर। और टाइम टू टाइम हम सर वो कैंप लगवाते रहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, कुछ जो बाहर से डॉक्टर है उनकी। और सर मैंने काम क्या किया है, बड़े भाई साहब ने बोला कि जो हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है सर, वो 7 का गाँव है एक, वहाँ के डॉक्टरों की सर थोड़ा सा मतलब इरेगुलरिटी थी। पहले ग्राम पंचायत पता नहीं किस तरीके से काम कर रही थी, वो थोड़ा सा मतलब विजिट करना यहाँ पे, तो वो जो विजिट करने का तरीका है सर उनका थोड़ा मतलब ढीला सा था।
हमने सर काम किया, उनको रेगुलर किया, अब वो भी प्रॉपर आती है। जो उनकी एक टाइम टेबल बना होता है, रोस्टर बना होता है, उस हिसाब से गांव के लोगों को सर हेल्थ में भी बड़ा बेनिफिट हुआ। तो मतलब इस तरह से सर हमने अपने गांव की तस्वीर मात्र 1 वर्ष में बदल दी। और इस बदली तस्वीर का सर हमें रिवार्ड ही मिला। हमें 26 जनवरी 2024 को जो अपने डीसी हैं, हमें वहां से उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भी आए थे, सुना है आपके गांव में, बधाई दी गई आपको। बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री भी आए थे। और मतलब हम सौभाग्यशाली है सर, हमारे पास इतने अच्छे मुख्यमंत्री है। जब वो गांव की गलियां विजिट की सर उन्होंने, तो उन्होंने देखा सर गांव की किसी गली में तिनका भी नहीं है। और वो सर खुले मन से हर स्टेज पे ये बोलते हैं खुले दिल से कि जाम्बा गांव इतना बढ़िया है, आदरणीय सतपाल भाई ने इतना बढ़िया गांव जाम्बा बना दिया कि किसी गली में एक तिनका भी नहीं है। तो वो सर उनके दिमाग में है अब जाम्बा। तो ये गांव के सरपंच है लाभ सिंह, इन्होंने बताया कि प्रेरणा कैसे मिली। आदमी का विजन होना चाहिए, विजन के बाद विल पावर होनी चाहिए और इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। इस गांव की तस्वीर को बदलने में एक शख्स और हैं, सतपाल जांबा कहते हैं, इनके बड़े भाई है सरपंच साहब के। सतपाल जांबा से भी हम बात करेंगे। सतपाल जी आप आगे, आपका स्वागत है टोटल टीवी में। बहुत नाम सुने, इधर आओ जरा। ये सारा जो आपका विजन है, जो इनिशिएटिव है, विल पावर है, कुछ करके दिखाना है, ये जज्बात कहाँ से जागे? सर देखो, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए हर किसी को चाहिए कि कुछ करें। और सर मैं ना भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रभावित हूँ। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, मैं उससे इतना प्रभावित हूँ कि उसको लेके मैंने अपने गांव से ही मिशन स्टार्ट किया है। और ये मिशन सर पहले अपने गांव में स्टार्ट किया, फिर अपने पूरे हलके में, पूरे 54 गाँव में, जितने भी 54 गाँव में मेरे हलके में हमने स्वच्छ भारत मिशन का पूरा ये स्वच्छता का मिशन चलाया है। और अभी हम जो रिसेंटली चला रहे हैं, हमने 25,000 पेड़ लगाए हैं, पौधारोपण किया है, ताकि हम प्रकृति को कुछ दे सकें। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आजकल चुनाव के दिन है, हम लोग सोचते हैं कि जो नेता लोग चुनाव लड़ते हैं, टिकट चाहते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विजन की हमेशा कमी रहती है। विजन वो होता है जो आदमी तस्वीर, दूसरों के लिए प्रेरणा, एक मिसाल कायम करता है। आपके विजन की बात करें तो हम कहते भी हैं कि राजनीति में विजन वाले लोग आए, उनको फीलिंग होनी चाहिए कि लोगों की जरूरत क्या है। किसी को धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं, खुद पता होना चाहिए कि इनके पास पीने का पानी नहीं है, यहाँ सफाई नहीं है, ये बच्चों को अच्छे स्कूलिंग की कैसे हो सकती है, ये होती है, ये विजन होता है, प्रेरणा होती है। मेरे को लगता है इस मामले में भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है। जी बिल्कुल। देखिए सर, हमारा विज़न ऐसा है कि मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके हम बहुत आगे तक सोच रहे हैं। हमने सर इस एनवायरनमेंट के लिए करने के लिए हमने ना पूरे गांव में ना 1000 छोटे छोटे चिड़िया के घोंसले भी लगाए हुए हैं, ताकि देखो चिड़िया ना ख़त्म हो गई है। अब चिड़िया को सर लाने के लिए हमने चिड़िया के घोंसले बनाए हुए हैं, और हमारा ये मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। हर घोंसले में चिड़िया आई हुई है। एक बात मैं और कहता हूँ, जैसे आजकल चुनाव आ गए, सुना कि बीजेपी से जुड़े हुए आप, चूंकि आपने बिना टिकट मिले, बिना कुछ बने, इतना प्रमाणित करके दिखाया कि हम काम कर सकते हैं, हमारी सोच क्या है, हम काम करना जानते हैं, हम डिलीवरी देना चाहते हैं। तो चूंकि मेरे को लग रहा है कि शायद आप भी कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा है कि बड़े स्तर पे आप लोगों की सेवा कर सके, जो राजनीतिकों को लेके, नेताओं को लेके जो एक परसेप्शन है उससे अलग हटके कुछ करना चाहते हैं, ताकि आपकी पावर बढ़े, दायरा बढ़े, तो वो मौका मिले तो कुछ और करके दिखाने का इरादा है। बिल्कुल। देखिए सर, मैं ना भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मेरा जो भी फ़र्ज़ है, अपनी जो मेरी पार्टी है, जो उसकी नीतियाँ हैं, पॉलिसियाँ हैं, मैं उनको फॉलो करूँ और उनको समाज में लेके जाऊँ, और उनको जितना भी हो सकता है, जितने भी पॉलिसीज़ हैं, लोगों तक बताऊँ भी हमारी क्या पॉलिसियाँ हैं, तो उनको लेके मैं आगे जा रहा हूँ। दूसरा, जैसे अब चुनाव नजदीक है, बीजेपी ने 10 साल से सत्ता में काम भी करे हैं, अच्छे काम भी हुए हैं, थोड़ी बहुत कमियां भी रही होंगी, तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, कन्विंस करा रहे होंगे, उसका प्रचार कर रहे होंगे, और आपकी इच्छा भी होगी कि बीजेपी हैट्रिक लगाए। बिल्कुल सर, लगेगी सर, लगाएगी नहीं, लगेगी। क्योंकि सर इतने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं, और अभी तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, इतने सहनशील और इतने मतलब लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री ना तो आज तक आया है, ना कभी आएगा। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि गांव की तरफ से 1.5 साल में कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। 1 साल से डेंगू मलेरिया का कोई केस सामने नहीं आया। गांव के सरपंच उच्च शिक्षित हैं, उनके भाई बीजेपी नेता सतपाल जांबा सरकारी दफ्तरों से फाइल क्लियर करवाते हैं, और देखते ही देखते गांव में काम शुरू और खत्म। थोड़ी थोड़ी दूरी पर वाटर कूलर लगे हैं।
पिछले कुछ सालों से हरियाणा की पहचान खेलों में भी हो गई है। देश दुनिया में हरियाणा के खिलाड़ी पदक ला रहे हैं और खेलों का बादशाह हरियाणा बन गया है। जिस गांव जांबा में हम आए हैं वहां छोटे छोटे बच्चे हैं बड़ा खिलाड़ी बनने की, पदक लाने की और बड़ी टीमों में खेलने की ख्वाहिश के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप गांव जांबा के रहने वाले हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, बड़ा प्लेयर बनना चाहते हो? यस सर, यस सर, कितनी देर प्रैक्टिस करते हो तुम? रोज यहाँ पे आते हो बताओ? यस सर 2-3 घंटे करते हैं रोज, डेली। इधर है सर ये थोड़ा सा ग्राउंड और सर उधर भी एक ग्राउंड, दोनों ग्राउंड में करते हैं। हरियाणा के बारे में पता है? हरियाणा के खिलाड़ी पदक, अभी कॉमनवेल्थ था, नीरज चोपड़ा है, मेडल आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए सरकार नगद इनाम दे रही है, नौकरी मिल रही है। तो खिलाड़ी बनना आजकल अच्छा है ना? यस सर। खिलाड़ी बन के तो सुनो, कई लोग कह रहे हैं अफसर बने, ये बने, नौकरी करें। नौकरी से तो बढ़िया खिलाड़ी बनना है, घने पैसे आ जाते हैं। खिलाड़ी बनना बढ़िया है ना। हरियाणा के कितने मेडल आ रहे हैं, हरियाणा के खिलाड़ी चमक रहे हैं पूरी दुनिया में, बताओ। हाँ, खिलाड़ी बनना अच्छा, खिलाड़ी बनने से हम कुछ भी कर सकते। कौन सी गेम खेलते तुम? फुटबॉल। फुटबॉल। कितने घंटे प्रैक्टिस होती रोज? लगभग 3 घंटे। आप सुनाओ गुड़िया, आप भी हो, आप भी खेलते हो क्या? नहीं खेलते, लेकिन हमने सुना है तुम्हारा गांव बहुत बहुत बढ़िया, साफ सफाई है, अच्छा गांव है। ऐसा गांव तो मैंने देखा ही नहीं कभी, जांबा गांव के बारे में। साफ सफाई तुम्हारे को भी लगता होगा हमारा गांव कितना बढ़िया गांव है। तुम्हारे जानने वाले भी कहते होंगे भी तुम्हारा गांव तो बहुत बढ़िया है, बताओ। हाँ, कहते हैं कि भैया तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है। इस गांव में क्या क्या अच्छी चीजें ये बता दो। कैमरे हैं, वाटर कूलर है और अभी पेड़ भी लगवाए हुए हैं, बैठने के लिए सीट भी है। और कि यहाँ योग की क्लासें महिलाओं के लिए, आदमियों के लिए अलग अलग लगती है। योग भी सिखाया जाता है? हाँ, सिखाया जाता है। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। इसी गांव के स्कूल में? हाँ। और बच्चे जो तुम्हारे को जानते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार जान, वो कहते हैं जी तुम्हारा सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छा स्कूल है, इस तरह की तारीफ करते, बताओ। हाँ, करते हैं कि भाई बहुत अच्छी पढ़ाई है, स्पीकिंग की टीचर भी लगी हुई है, सरपंच सर ने लगवाई है नई, और पढ़ाई भी पहले इतना अच्छा नहीं था पर अब बहुत अच्छा है, और बच्चों ने भी बहुत अच्छे प्रकार से एंट्री लेना शुरू कर रखा है। तुम्हारे जो टीचर है साफ सफाई भी करते हैं? सुबह टाइम से उठा करो, नहाया धोया, पूजा पाठ किया करो, सफाई रखा करो, ये भी बताते होंगे, सिखाते होंगे, बताओ। बड़ों की रिस्पेक्ट करो हमेशा और साफ सुथरा अच्छा बनो, पूरी यूनिफॉर्म में आना है। सरपंच जी ने यूनिफॉर्म भी दिलवाई है सभी बच्चों को, यूनिफॉर्म और शूज भी दिलवाए हैं। भाई यान सुथरा काम कर दिया छोरे ना, करो लाग रहा भगवान ना इनका जिंदगी रहा बहुत समय दिया बेटे। अनिवरा तो गंद पड़े से कुरुड़ी पड़ेगी जिंदगी में इतनी आपकी उम्र होली, इतनी सफाई, इतनी व्यवस्था नहीं देखी होगी पहले जितनी अब देखी है। बेटे को तो गंद पड़े से कुरुड़ी बड़ा आँख आँख रही थी दो को भी ना बेटे, वो समय दिया जाता ना, करो लाग रहे बेचारे। गौरतलब है कि किसी आधुनिक गांव से भी बढ़कर गांव जांबा में पेड़ पौधे ऐसे दिखते हैं मानो ये अभी अभी नहाए हों। सरपंच लाभ सिंह और उनके भाई सतपाल जांबा का कहना है कि अब लोग इस गांव को मिनी चंडीगढ़ कहकर बुलाने लगे हैं। यही नहीं, कैथल के गांव जांबा की पढ़ी लिखी पंचायत और महज 1,500 की आबादी वाले इस गांव में 1020 वोटर्स इस विधानसभा चुनाव में रोल मॉडल बनकर दिखा सकते हैं। गांव जांबा और आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि बिना चुनाव लड़े और टिकट पाए उनके सरपंच भाई लाभ सिंह और टीम को राजनीतिक ताकत मिल जाए तो कई कमाल और भी हो सकते हैं। कैथल के खूबसूरत गांव जांबा में आधुनिकता है तो प्राचीनता भी हम देख रहे हैं। आप देखिए ये पेड़, इस पेड़ को देख के लगता है सैकड़ों साल पुराना पेड़ है। तो इस गांव का इतिहास भी मेरे को लगता है कई सदियों पुराना है। पुराने चीजें देखकर आदमी को अंदाजा लग जाता है कि यहाँ की कल्चर संस्कृति क्या रही होगी। और खाली पेड़ ही नहीं, इस गांव में पार्क भी बहुत खूबसूरत है। देखिए पार्क, साफ सफाई, झूले लगे हुए हैं पार्क में। और प्राचीनता का एक और नमूना ये कुआं, शायद बड़े शहरों के लोगों ने कुआं ना देखा, उनको दिखाते हैं गांव में कैसे कुएं होते थे। देखिए कई सौ फीट गहरा कुआं है। पुराने जमाने में लोग इस कुएं से खींचकर पानी पिया करते थे। ये कुआं है लेकिन इसको ढका गया है सुरक्षा की दृष्टि से। कैमरामैन विद्या और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव जांबा, कैथल।